हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है चंदन गोयल और आज की इस एक्टिविटी में हम लोग रिफ्रैक्शन को समझेंगे। हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मेज़र करेंगे। हम लोग आई एंड आर को मेज़र करके वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास यहाँ पर एक सेटअप है जिसमें मैंने नीचे वाटर भर रखा है और इस वाटर में थोड़ी सी डिटोल ऐड कर रखी है ताकि टिंडल इफेक्ट की वजह से मैं जब लेज़र पानी के अंदर डालूं तो वो मुझे विजिबल हो जाए। इस ऊपर के हिस्से में मैंने हल्का सा धुआं किया हुआ है ताकि एयर में मुझे लेज़र दिखाई दे। चलिए एक्टिविटी शुरू करते हैं। वी विल स्टार्ट विद एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइट बिना किसी डेविएशन के आगे निकल गई, मीन्स आई एंड आर दोनों की वैल्यू 0 है। अब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहा हूँ। यू कैन सी दैट कि लाइट बेंड की हुई है। जब लाइट एयर से वाटर में एंटर कर रही है तो ये बेंड कर रही है एंड इट इज़ बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल। ये जो ब्लैक वर्टिकल लाइन है बच्चों, ये वाली जो लाइन है, दिस रिप्रेजेंट नॉर्मल इन दिस केस। तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसी लाइन के रेफरेंस में मेजर करने हैं। यू कैन सी हियर दिस इज मार्क्ड 0 ऑन बोथ साइड्स, राइट। अब हम शुरू करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस 15 डिग्री रख के देखते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आती है। दिस इज 15 डिग्री एंड यू कैन से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अप्रॉक्सीमेटली 11 डिग्री। नाउ आई विल चेंज एंगल ऑफ इंसिडेंस टू 30 डिग्री and you can find angle of refraction is approximately 22 degree. Here angle of incidence is 45 degree and angle of refraction is approximately 32 degree. Now let us change angle of incidence to 60 degree and see what is angle of refraction. Here it is approximately 40 degree. इस एक्सपेरिमेंट में या इस एक्टिविटी में आप एग्जैक्टली देख पा रहे हो कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। आप लोग देख पा रहे हो कि जब लाइट एयर से वाटर में यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। स्टूडेंट्स, जो हम लोगों ने अभी अभी ऑब्जर्वेशंस ली हैं उसी को मैंने एक पेज के ऊपर कंपाइल कर लिया है। देखिए, हमने 4 ऑब्जर्वेशंस ली थी फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। उसके लिए हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस थे 11 डिग्री, 22 डिग्री, 32 डिग्री एंड 40 डिग्री। हम लोगों ने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। इसे अप्लाई करके हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस आ गई। यहाँ पर थोड़ी बहुत वेरिएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आ रही है। हम लोगों ने फिर इफेक्टिव वैल्यू या नेट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट की बाय टेकिंग मीन ऑफ दीज ऑल 4 वैल्यूज एंड दिस कम्स आउट 1.343। दिस वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली सेम एज दैट वी स्टडी इन आवर बुक्स। हम लोग पढ़ते हैं वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, टू बी एग्जैक्टली हम लिखते हैं 4/3। हमारी यहाँ पर आई है 1.343। विद इन लिमिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट हम लोग ये मान सकते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा और हमारे इस केस में वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.343 रही। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वे में फिजिक्स को समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।